करें, आगे बढ़िए लाइफ में और सक्सेस पाइए। फिलहाल हमारे आज का सेशन का समय हो गया है और मैं इस समय अपने मोबाइल को रोटेट करूंगा ताकि आप सबको जो है स्क्रीन देखने में दिक्कत ना हो, और इसी वजह से मैं अपना कैमरा जो है उसे म्यूट करूंगा ताकि आप लोग जो है स्क्रीन के ऊपर फोकस करें, मेरे ऊपर नहीं, और मेरे बातों को जरूर फोकस करें। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे बातों को गौर करिए ताकि नोट्स लिखने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो 69 पीपल आप लोग मेरे साथ हो कंपनसेशन बिजनेस प्लान ट्रेनिंग लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन में सबसे पहले हमें ये एक आदमी को समझाना पड़ता है कि हमारा टियान्स का बिजनेस क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे टियंस जो है वो दो बिजनेस करता है। जी हाँ, टियंस एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो दो बिजनेस करते हैं। एक होता है डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस और दूसरे का नाम है रिटेल सेल्स बिजनेस। यानी हमारे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर टियान्स में दो तरीके के बिजनेस को अंजाम देता है, डेवलपमेंट सेल्स और रिटेल सेल्स बिजनेस। अभी देखिए इन दोनों बिजनेस को वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया भर में दो नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस जो हम लोग करते हैं, इसका जो अच्छा नाम और कॉमन नाम है जो सब पहचानते हैं जानते हैं, वो है नेटवर्किंग बिजनेस। यानी डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस को हम लोग दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? नेटवर्किंग सेल्स बिजनेस। दूसरा जो हमारा बिजनेस है रिटेल सेल्स बिजनेस, इसका भी एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, वो है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी हम लोग जो रिटेल सेल बिजनेस करते हैं यानी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। हमारे सेल में कोई मिडिलमैन, कोई ब्रोकर वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर डील होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। और डेवलपमेंट सेल्स बिजनेस का मतलब होता है कि जिस बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं अपना सेल्स द्वारा। तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग इसे नेटवर्किंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट देता है वो है हमारा टीम, हमारा नेटवर्क। और इसी वजह से डेवलपमेंट बिजनेस को नेटवर्क बिजनेस कहा जाता है पूरे दुनिया भर में। तो यही दोनों बिजनेस हम लोग करते हैं और इन दोनों बिजनेस के साथ कुल मिलाकर 8 बोनस जुड़े हुए हैं। जैसे कि डेवलपमेंट बिजनेस यानी अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको तीन तीन इनकम बोनस ऑफर कर रहा है, जो बोनस आपको वीकली बेसिस में मिलेगा। यानी टियान्स कंपनी में जो बिजनेस है डेवलपमेंट सेल्स यानी नेटवर्किंग बिजनेस, उस बिजनेस में कंपनी आपको बोनस या पैसा जो है कमीशन, वो आपको वीकली बेसिस में देता है। हर हफ्ता आप एक हफ्ते में जो काम करोगे उसका पैसा आपके हफ्ते के हिसाब से आपको पे आउट दिया जाता है। तो कंपनी आपको महीने में 4 बार पे आउट देता है और ये पे आउट 2 किस्तों में आपको देता है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का पेमेंट एक साथ आपको देता है, थर्ड वीक और फोर्थ वीक का पे आउट आपको एक साथ देता है, लेकिन आपको पे आउट हर वीक के हिस्से से ही जो है जनरेट होता है। तो एक महीने में जो 4 हफ्ते होते हैं, आप चारों के चारों हफ्ते रोजगार कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, बोनस पा सकते हैं। तो वो बोनस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। टीम सेल्स बोनस होता है इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ, डेवलपमेंट बोनस होता है इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ, और ट्रेनिंग बोनस होता है इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ। और दूसरा जो हमारा बिजनेस है रिटेल सेल, जिसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, उसके साथ भी हमारे 3 बोनस जुड़े हुए हैं जो कि हमें एक साथ मंथली बेसिस मिलता है। यानी हम जो रिटेल बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का जो पैसा है वो हमें मंथली बेसिस में मिलेगा, लेकिन वो पैसा तीनों बोनस का इकट्ठा पैसा होता है। जैसे कि यूनिलेवल बोनस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस होता है और एलिड बोनस होता है। तो ये तीनों बोनस मिलाकर हमें मंथली बेसिस में पे आउट आते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर, मानिए कि ये दोनों बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट बिजनेस भी कर रहा है और वो रिटेल भी कर रहा है, यानी नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग दोनों में इन्वॉल्व है जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए ये 3 3 6 इनकम के अलावा भी 2 इनकम और आता है, जिसे हम लोग जो है ग्लोबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टियान्स जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस देता है, तो ये 6 बोनस टियान्स जो देता है वो हमारे इंडिया के रिगार्डिंग बिजनेस के लिए दिया जाता है।
यानी इंडिया में जो बिजनेस आप करते हो उस रिगार्डिंग आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों बिजनेस करते हुए अपना मतलब रैंक बहुत ऊंचे की तरफ ले जाते हैं, ऑनरी रैंक की तरफ ले जाते हैं, तो ऑनरी रैंक की तरफ जाने के बाद कंपनी टियान्स उनके साथ ग्लोबल बोनस शेयर करता है। जो कि कंपनी का कहना है कि आप सारे कंपनी के पार्टनर्स हैं, आप सारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो कंपनी जो मुनाफा पूरे दुनिया भर से करता है उसका एक हिस्सा या बिजनेस करता है उसका एक हिस्सा आप लोगों तक पहुंचाता है एज कॉल ऑनरी बोनस। तो 4% ऑनरी बोनस जो ग्लोबल बोनस होता है वो आप लोगों को मिलता है। ठीक है। और उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके ऊपर बेस करके आपको दिए जाते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और लास्ट जो बोनस कंपनी देता है, 8वां बोनस, वो है स्पेशल अवार्ड या स्पेशल बोनस। स्पेशल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि हम लोग जब मतलब बिजनेस करते हैं तो हमें इनकम आता है, लेकिन एक व्यक्ति इनकम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जीवन में कुछ सपने होते हैं। जैसे एक व्यक्ति नॉर्मली जो सपना देखता है कि उसके पास एक गाड़ी होगा, उसके पास एक बंगला होगा, वो देश विदेश घूमने जाएगा, एक आलीशान लाइफस्टाइल उसके पास होगा, ये सपना हर कोई देखता है, उसी के लिए लोग पैसा कमाता है। हमारा टियांस कहता है कि आप पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के साथ साथ जो सपना आप देखते हो उस सपने को पूरा करने का जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और यही वजह है कि कंपनी टियांस हमें स्पेशल अवार्ड यानी स्पेशल बोनस देता है, जो कि 3% होता है। तो पूरे दुनिया भर में जो हमारे बिजनेस है उसके ऊपर बेस करके कंपनी आपके सपनों को पूरा करता है। जैसे कंपनी स्पेशल बोनस में आपको देता क्या है? आपको देता है कार फंड, आपको देता है क्या, आपको, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। जो मैं कह रहा था, तो स्पेशल बोनस के हिसाब से आपको कार फंड दिया जाता है, यानी गाड़ी खरीदने का जो फंड है वो आपको कंपनी मुहैया कराता है। इसके अलावा कंपनी आपको सालाना 2 टूर तो कॉमनली दे ही देता है, यानी 2 बार आप फॉरेन टूर जाने के लिए जो है कंपनी आपको खर्चा प्रोवाइड कराता है। ठीक उसी तरीके से कंपनी जो है आपको विला फंड देता है, जिसमें आप एक विला खरीद सके, आप एक बंगला खरीद सके, उसके लिए जो फंड है वो फंड कंपनी आपको मुहैया कराता है। तो इस तरीके से कंपनी आपके जिंदगी के सपनों को पूरा करता है स्पेशल बोनस या स्पेशल अवार्ड के थ्रू। और आपको मैं बता दूं कि कंपनी ये जो 8 इनकम आपको देता है, भले ही आप इंडिया में काम करते हो, आप इंडिया टियान्स में ज्वाइंट हो, तो इंडिया में तो मनी चलता है, इंडिया में डॉलर नहीं चलते। लेकिन जैसे कि टियान्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और टियान्स का बिजनेस आज पूरे दुनिया के 200 से भी ज्यादा कंट्री और रीजियन में फैला हुआ है, तो टियान्स क्या करता है, किसी भी कंट्री में जहां पर टियान्स मौजूद है, अपना बिजनेस चला रहा है, उस कंट्री के लोगों को टियान्स जो बोनस पे आउट देता है वो डॉलर के वैल्यू के हिसाब से देता है। जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हो तो टियान्स आपका बोनस कैलकुलेशन डॉलर में ही करता है। $1 का वैल्यू कंपनी जो है इंडिया में लगा रहा है अभी भी 85 रुपए, यानी अगर आपको $1 बोनस मिलता है तो उसका वैल्यू होता है 85 रुपए। तो उस हिसाब से जितना डॉलर आपका बोनस बनता है, कंपनी उस बोनस को मल्टीप्लाई करता है 85 रुपए से, और उससे आपका इंडियन मनी कन्वर्शन हो जाता है, जिसके हिसाब से आपको आपका इंडियन पैसा वो आ जाता है। तो याद रखिए कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत में भी काम करके डॉलर कमा रहे हैं थ्रू द टियान्स प्लेटफॉर्म। और यही वजह है कि आज के दौर पे हर कोई टियान्स के साथ जुड़ता है, क्योंकि भारत में भी आप काम करके डॉलर कमा सकते हैं, आपको विदेश जाने की, डॉलर कमाने के लिए जरूरत नहीं है, टियान्स आपके पास है। अभी सवाल ये आता है कि टियान्स हमारे जो ये बोनस देते हैं, तो क्या ये बोनस या ये बिजनेस जो देते हैं, तो ये बिजनेस कौन कर सकता है? हर कोई नहीं। टियान्स बिजनेस करने के लिए आपको ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है, क्योंकि टियान्स बिजनेस कर सकता है सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर। ऑथोराइज का मतलब टियान्स ने जिनको बिजनेस करने का ऑथोरिटी दिया है वही टियान्स बिजनेस कर सकता है, उसी को टियान्स पैसा देगा, हर किसी को नहीं देगा। तो टियान्स ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें करना क्या है? सवाल 2 आता है दूसरा, कि हाउ टू बिकम ए टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर।
तो हम सभी जानते हैं कि टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी हाँ, कि अगर आपके मन में इच्छा है कि हम टियान्स के साथ जुड़ेंगे, हम टियान्स बिजनेस करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट काम है वो है डिस्ट्रीब्यूटर बनना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है कि आपको टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको 3 केवाईसी देना पड़ता है। जी हाँ, मात्र 3 केवाईसी जमा करने से कंपनी में और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से आप टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोई भी फीस आपको देना नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फ्री है। और यही वजह है कि 3 केवाईसी देकर आप बिना कोई पैसा देकर भी टियान्स बिजनेस में दाखिला ले सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 केवाईसी क्या क्या लगेगा? नंबर वन, आधार कार्ड क्यों चाहिए? फॉर आईडी प्रूफ कि आप इंडियन सिटीजन हैं, इसके बेसिस पे आपको आधार कार्ड केवाईसी में देना है कंपनी को। नंबर टू, पैन कार्ड क्यों देना है? क्योंकि आपका जो टैग मतलब बोनस बनेगा कंपनी में, जो इनकम कंपनी आपको देगा, उस इनकम के ऊपर टीडीएस कटा जाएगा, यानी टैक्स कटा जाएगा। यानी आप जो इनकम करोगे कंपनी से वो टैक्सेबल इनकम होगा, जिसके वजह से आपका पैन कार्ड जरूरी होता है। और तीसरा है, आपको अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट का डिटेल्स कंपनी को देना होगा, जैसे कि बैंक के पासबुक का एक कॉपी, और अगर आपके पास चेक बुक है तो चेक का भी एक कॉपी आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी जो भी आपको पैसा देता है, जो भी इनकम आपको मिलता है कंपनी से, वो थ्रू द बैंक ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी कैश इनकम आपको नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से आपको अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी को देना पड़ता है, जिस अकाउंट में कंपनी आपको पैसा भेजेगा वो रजिस्टर्ड करने के लिए। तो ये तीनों केवाईसी आप देकर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अभी ये सवाल आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें जाना कहाँ पे है? तो हम लोग पूरे इंडिया में 3 जगह जा सकते हैं जहां से हम डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। नंबर वन, टियान्स के ऑथर ब्रांच में हम लोग जा सकते हैं। तो पूरे इंडिया में टियान्स के 6 ब्रांच है। आप 6 ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं और अपना जो केवाईसी है वो अपलोड कर सकते हैं। नंबर टू है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप अगर कहीं नहीं जाना चाहते तो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हमारा कंपनी जो है एक ऐप जनरेट करते हैं जिसका नाम है वी शेयर, और ये आपको जो है मिल जाता है हमारे जो एंड्रॉयड फोन में। जो ऐप प्ले स्टोर होता है, तो प्ले स्टोर में जाकर अगर आप वी शेयर टाइप करेंगे तो आपको वी शेयर ऐप मिल जाता है। तो थ्रू द वी शेयर ऐप आप ज्वाइनिंग घर बैठे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना केवाईसी अपलोड कर सकते हैं। और नंबर थ्री है ऑथोराइज फ्रेंचाइजी। पूरे इंडिया में 100 से भी ज्यादा ऑथोराइज फ्रेंचाइजी है टियान्स के। तो आपके घर के नजदीक कोई ऑथोराइज फ्रेंचाइजी अगर मौजूद है तो आप वहां पर भी जाकर अपना डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और अपना आईडी प्राप्त कर सकते हैं, केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों जगह से आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हो। क्लियर? तो ये है टियान्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का तरीका। अभी सवाल ये आता है कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कंपनी से पैसा पा सकते हैं? तो विल आई रिसीव इनकम जस्ट बाय बिकमिंग ए टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर? तो सिर्फ टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर बनने से ही क्या हमें पैसा मिलेगा? बहुत लोगों का ये सोच होता है कि हमने टियान्स बिजनेस में हम घुस गए हैं, हम अपना आईडी निकल चुके हैं, तो कंपनी हमें पैसा देगा। बात ऐसा नहीं है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब होता है कि आपने कंपनी से ऑथोराइज लिया हुआ है कि आप कंपनी से जो है बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी आपको बिजनेस करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको कंपनी ने ऑथोराइज दिया हुआ है। उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको पैसा भी देगा। पैसा आपको कंपनी तब देगा जब आप कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर, यानी कंपनी के जो बिजनेस पॉलिसी है, प्लानिंग है, उसके ऊपर बेस करके काम करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद पैसा पाने के लिए, कंपनी से बोनस कमाने के लिए हमें करना क्या है? तो चलिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपको 2 काम करना है। नंबर वन, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप कार्ड अचीव करना है।
जी हाँ, क्योंकि बोनस उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप कार्ड होल्डर होते हैं। जैसे हमारे कंपनी में ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये 4 कार्ड होते हैं। इन चारों में से अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं होगा तो टियान्स के जो बोनस है 8 बोनस, उस 8 बोनस में से लगभग 3 बोनस आपके पास नहीं आएंगे। कार्ड मेंबर को ही वो 3 बोनस दिए जाते हैं। और दूसरा आपको जो अचीव करना है बोनस पाने के लिए वो है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, जो कंपनी में शुरू होता है 3 स्टार और खत्म होता है ऑनरी डायरेक्टर पर। तो आपका रैंक जो है वो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बाकी हमारे जो 3 बोनस है वो भी रैंक होल्डर वालों को दिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई रैंक नहीं है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो दैट्स द सिंपल मोटो कि बोनस जो 8 है उसको पाने के लिए 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपके पास मेंबरशिप कार्ड होनी चाहिए और आपके पास रैंक होनी चाहिए 3 स्टार एंड अबव। तो चलिए ये दोनों चीजें पाने के लिए मुझे करना क्या है वो बताइए। हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, हमें ये भी पता चल गया कि हमें मेंबरशिप कार्ड लेना है और हमें रैंक हासिल करना है, तभी जाके हमें बोनस मिलेगा। तो इनके लिए हमें करना क्या है? तो ये कार्ड और रैंक, ये दोनों चीजें जो हैं ये निर्भर करता है हमारे खरीदारी के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर। जी हाँ, टियान्स के जो प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट के साथ ही आपके ये दोनों चीजें जुड़े हुए हैं। क्योंकि टियान्स जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो सिर्फ आपसे पैसा लेकर कंपनी आपको प्रोडक्ट नहीं देता है, प्रोडक्ट के साथ आपको देता है 2 पॉइंट्स। एक होता है बीवी और एक होता है पीवी, जो कि आप नीचे देख रहे हैं। तो बीवी पॉइंट्स और पीवी पॉइंट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। बीवी पॉइंट का मतलब होता है बोनस वैल्यू और पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। तो ये बीवी पॉइंट किस काम के लिए दिया जाता है? बीवी पॉइंट जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक फिक्स्ड बीवी और पीवी लिखा होता है। यानी हमारे प्राइस लिस्ट होते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट होता है, जिस प्रोडक्ट लिस्ट में आपको उस प्रोडक्ट का एमआरपी वैल्यू दिखाई देगा, उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू दिखाई देगा। यानी आप उसे मार्केट में कितने रुपए में बेच सकते हो वो एमआरपी पे लिखा रहता है। आप उस प्रोडक्ट को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कितने रुपए में खरीद सकते हो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में लिखा होता है। और साथ ही साथ उसके बगल में उस प्रोडक्ट को खरीदने से कितना बीबी और पीबी मिलेगा वो भी लिखा रहता है। तो सारे पीबी बीबी फिक्स्ड होता है, बस आपको प्रोडक्ट चूज करना है जिसके रिगार्डिंग आपको वो पीबी और बीबी मिल जाएगा। ठीक है। तो पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। अभी आप पूछ रहे हो सर ये पीवी और बीवी जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ दिया क्यों जाता है, तो मैं आपको बता दूं। बीवी दिया जाता है इसलिए ताकि आपका जो मेंबरशिप कार्ड है वो बन सके और उसके साथ साथ आपका जो बोनस है वो जनरेट हो सके। ठीक है। यानी बोनस कैलकुलेशन के लिए बीबी पॉइंट लगता है। तो जितना बीबी का प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर आपका नेटवर्क जितना बीबी का प्रोडक्ट खरीदता है वीकली महीने के बेसिस में, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करके कंपनी आपका बोनस जनरेट करता है। तो बोनस पाने के लिए बीबी पॉइंट वैलिड होता है। ओके। और साथ ही साथ वो जो मेंबरशिप कार्ड की मैं बात कर रहा था, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, तो वो कार्ड भी जनरेट होता है बीबी पॉइंट के थ्रू। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में और भी डिटेल्स में। साथ ही साथ पीवी पॉइंट हमें क्यों दिया जाता है सर? पीवी पॉइंट आपको दिया जाता है फॉर रैंक पर्पसेस। यानी आपका जो रैंक होता है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, वो निर्भर करता है पीवी पॉइंट के ऊपर। इसीलिए कंपनी ने जो है पीवी पॉइंट के ऊपर एक स्लैब बनाया हुआ है। जैसे 3 स्टार आप तब होंगे जब आपका इतना पॉइंट हो जाएगा, 4 स्टार आप तब होंगे जब आपका इतना पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट का स्लैब बनाकर कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर रैंक देता है। तो इस हिसाब से आपका जो रैंक है, आपका जो मेंबरशिप कार्ड है, ये सब कुछ आपको मिलेगा जब आप कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ आपका बीबी और पीबी होता है जिसके ऊपर आपका ये रैंक और आपका ये कार्ड निर्भर करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्ड पाने के लिए हमें कितना प्रोडक्ट या क्या प्रोडक्ट लेना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टियान्स में हम परचेस कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार की खरीदारी हम कर सकते हैं। तो टियान्स कंपनी आपके लिए 2 प्रकार की खरीदारी रखा है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप 2 तरीके के परचेसिंग कर सकते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट परचेस, जिसे हम लोग पैकेज परचेस कहते हैं। यानी आपको डेवलपमेंट परचेस अगर करना है तो उसके लिए एक फिक्स पैकेज होता है, जैसे 100 बीबी, 200 बीबी,
400 बीबी, 1200 बीबी, इस तरीके से आप जो है एक फिक्स बीबी पैकेज जो है डेवलपमेंट सेल में ले सकते हैं। डेवलपमेंट सेल में आप छुट्टा नहीं ले सकते, मनचाहा नहीं ले सकते, आपको न्यूनतम 100 बीबी से स्टार्ट करना है। 100, 200, 400 या 1200, इस तरीके से आपका पैकेज जो है निर्धारित होता है। जैसे अगर आप 100 बीबी का डेवलपमेंट परचेस करेंगे तो आपका ब्रोंज कार्ड बन जाएगा। अगर आप 200 बीबी का पैकेज परचेस करेंगे तो आपको सिल्वर कार्ड मिल जाएगा। अगर आप 400 बीबी का पैकेज परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा गोल्ड कार्ड। अगर आप 1200 बीबी का पैकेज परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लैटिनम कार्ड। अब इन कार्ड्स का वैल्यू क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बोनस मिलता है, लेकिन सिर्फ बोनस नहीं मिलता, बोनस के साथ और भी कई सारे फायदे भी हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा जो परचेस हम लोग कर सकते हैं पैकेज परचेस के अलावा, यानी डेवलपमेंट परचेस के अलावा, वो होता है रिटेल परचेस। रिटेल में आप छुट्टा कर सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी, आप कोई भी परचेस कर सकते हैं, कितना भी बीबी हो, कितना भी पीबी हो, आप कोई भी बीबी पीबी में परचेस कर सकते हैं। कि मुझे 10 बीबी का परचेस करना है, मुझे 50 पीबी का परचेस करना है, आप कोई भी बीबी बीबी परचेस कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट परचेस या पैकेज परचेस आपको 100, 200, 400 या 1200 ही करना है, आप छुट्टा नहीं कर सकते। तो ये है मेन बात। तो अगर आप डेवलपमेंट पैकेज में खरीदारी करोगे तो आपका कार्ड जनरेट होगा, अगर आप रिटेल में खरीदारी करोगे तो आपका पीबीबीबी जनरेट होगा, लेकिन कार्ड जनरेट नहीं होगा। कार्ड जनरेट तब होगा जब आप डेवलपमेंट परचेस करोगे। आई बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं आगे कि हमें आगे क्या करना है। तो मैं आगे आपको बता दूं कि 100 बीबी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए लगभग कितना रुपए का परचेस होगा सर, क्योंकि हम लोग तो पैसे से खरीदेंगे, तो लगभग कितने रुपए का खरीदारी करने से 100 बीबी का कार्ड यानी ब्रोंज कार्ड बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को बताना या आपको समझना है। जैसे अगर हम ब्रोंज कार्ड लेना चाहते हैं जिसके लिए हमें 100 बीबी का पैकेज परचेस करना होगा डेवलपमेंट, तो हमारा लगभग जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 15-16 हजार तक का हो सकता है। अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है। तो 15 से 16 हजार रुपए का परचेस अगर आप करते हैं पैकेज में तो आपका 100 बीबी का कार्ड बन जाता है। 200 बीबी जैसे कि सिल्वर कार्ड के लिए लगभग कितना रुपए का परचेस हमें करना पड़ता है सर, लगभग प्लस माइनस हम लोग पकड़ सकते हैं 27 हजार रुपए का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका 200 बीबी का परचेसिंग हो जाता है, प्लस माइनस। अगर आप 400 बीबी का परचेस करते हैं गोल्ड कार्ड तो लगभग 53 हजार, 52-53 हजार रुपए के ऊपर या उसके आसपास का खर्चा आपका आ जाता है या परचेस अमाउंट लग जाता है। और अगर आप 1200 बीबी का परचेस यानी प्लैटिनम कार्ड परचेस करना चाहते हैं तो लगभग आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,60,000, 65 हजार के करीब हो जाता है। तो उसके अंदर आपका जो है प्लैटिनम कार्ड परचेसिंग हो जाता है। तो ये हम लोगों ने आपको जस्ट एक आइडिया दिया कि कितने रुपए के पैकेज करने से आपका 100, 200, 400 या 1200 बन जाता है। अभी आते हैं इन कार्ड के वैल्यूज के ऊपर कि क्या वैल्यू है। जैसे कि अगर आप ब्रोंज कार्ड मेंबर बनते हैं तो टियांस कह रहा है कि आपको 2 बोनस मिलेगा, और उसके जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस और नेटवर्किंग बोनस। यानी अगर आप ब्रोंज मेंबर हैं तो हमारा जो बोनस स्ट्रक्चर है 8 बोनस है, उसमें से 2 बोनस आपके पास आएगा, एक डेवलपमेंट बोनस और एक होता है नेटवर्किंग बोनस या आपका जो है ज्वाइनिंग बोनस या रिटेलिंग जिसे हम लोग कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस। तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो डेवलपमेंट बोनस और नेटवर्किंग बोनस ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिल्वर कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको 3 बोनस मिलेंगे, और 3 बोनस जो है वो डेवलपमेंट बिजनेस के ऊपर मिलेगा, और आपका जो एक बोनस है वो आपके जो है रिटेल के ऊपर मिलेगा। यानी अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो 4 बोनस आपको मिल जाएंगे। 4 बोनस के साथ साथ आपको मिलेगा 5% अतिरिक्त डिस्काउंट फॉर अपने परचेस के ऊपर। यानी जब भी आप रिटेल में प्रोडक्ट खरीदेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो होगा आपके लिए, उस प्राइस के ऊपर 5% आपको छूट मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड मेंबर हैं तो आपको 3 डेवलपमेंट बोनस और एक रिटेल बोनस मिलेगा, और उसी के साथ 8% आपको परचेसिंग छूट मिलेगा रिटेल के ऊपर। यानी जब भी आप रिटेल छुट्टा परचेस करेंगे अपने आईडी पर तो 8% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, जो सिल्वर या ब्रोंज वाले मेंबर को नहीं मिलता है। और अगर आप प्लैटिनम मेंबर बने तो 3 बोनस
सॉरी, डेवलपमेंट बिजनेस के ऊपर आपको मिलेगा, और एक बोनस आपको रिटेल बिजनेस के ऊपर मिलेगा। साथ ही साथ 15% अतिरिक्त छूट आपको रिटेल परचेस के ऊपर लाइफ टाइम मिलता रहेगा, जो कि सिल्वर कार्ड, ब्रोंज कार्ड या गोल्ड कार्ड किसी भी मेंबर को नहीं मिलता है, आपको मिलेगा। तो ये हैं हमारे कार्ड के वैल्यूज। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे इन कार्ड्स के ऊपर कुल मिलाकर 4 बोनस डिपेंडेंट है। यानी जिनके पास ये कार्ड होता है उनके पास 4 बोनस पाने का एक जरिया होता है। तो वो कार्ड के ऊपर कौन कौन से बोनस डिपेंडेंट होते हैं? टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस जो ब्रोंज कार्ड पे आपको मिल सकता है, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस बाकी के तीनों कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड। अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई अगर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम तीनों में ही हमें चारों बोनस मिल जाते हैं, तो क्या हम लोग जो है प्लैटिनम कार्ड लेने के लिए, जैसे कि 1,60,000 रुपए का परचेसिंग हमें करना है, गोल्ड के लिए 53,000 का खरीदारी हमें करना है, तो हम लोग तो सिल्वर या गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, हमें प्लैटिनम लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ये कह रहा है कि ये जो कार्ड है इनमें भले ही ये बोनस आपको दिए जाते हैं, लेकिन इन बोनस के भी परसेंटेज होते हैं। जितना बड़ा आपका कार्ड होगा, परसेंटेज भी उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। यानी जैसे कि मान लीजिए एक ब्रोंज कार्ड वाले को जो बोनस परसेंटेज मिलता है, एक सिल्वर कार्ड वाले को उससे ज्यादा परसेंटेज मिलता है, और एक गोल्ड वाले को ब्रोंज और सिल्वर से ज्यादा मिलता है, और एक प्लैटिनम वाले को ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड से ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए जो है हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की नजर जो है वो प्लैटिनम कार्ड पे होता है। अभी मान लो कि हर एक व्यक्ति के पास तो ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जिसने मान लीजिए ब्रोंज या सिल्वर कार्ड परचेस किया है और वो धीरे धीरे अपने कार्ड को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसका कोई प्रोविजन है? तो टियंस कह रहा है कि हाँ है। अगर आप मान लीजिए कि जिंदगी में आपने 4 बार डेवलपमेंट परचेस किया है ब्रोंज कार्ड पैकेज, तो 4 ब्रोंज कार्ड पैकेज का मतलब होता है कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा गोल्ड कार्ड पैकेज में। यानी आपका 4 ब्रोंज कार्ड पैकेज ऑटोमेटिक एक गोल्ड कार्ड पैकेज कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 2 बार ब्रोंज कार्ड पैकेज और 1 बार सिल्वर कार्ड पैकेज भी लेते हैं अपने बिजनेस में, तो आप ऑटोमेटिक गोल्ड कार्ड में प्रोमोट हो सकते हैं। और अगर आप शुरू में एक सिल्वर कार्ड पैकेज लेते हैं और बाद में फिर से एक सिल्वर कार्ड पैकेज लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक गोल्ड कार्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्रोंज और सिल्वर कार्ड वाले डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को गोल्ड कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास प्लैटिनम कार्ड के लिए उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट है कि मुझे प्लैटिनम कार्ड ही चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है और उसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है जो और बाकी किसी को नहीं मिलता, तो मुझे वो कार्ड चाहिए, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो टियांस कह रहा है कि आपके पास अगर पूरा फंड नहीं है प्लैटिनम खरीदने के लिए, तो आपको एक कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? कि आपको बनना है एक गोल्ड कार्ड मेंबर। यानी जब भी आप एक गोल्ड कार्ड मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद कंपनी आपको कहता है कि आप जब गोल्ड कार्ड मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद आपके नीचे अगर 2 लोग गोल्ड कार्ड मेंबर बनते हैं, तो आपका गोल्ड कार्ड ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लैटिनम कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जिस दिन कंपनी ये देख लेगा कि आपके पास गोल्ड कार्ड है और आपने अपने बलबूते पर 2 लोगों को गोल्ड कार्ड कराया है, ज्वाइनिंग कराया है, ऑटोमेटिक कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके गोल्ड कार्ड को प्लैटिनम कर देगा। अगर ऐसा भी देखा गया कि आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है लेकिन आपने 2 लोगों को गोल्ड कार्ड कराया है, तो कंपनी आपको कहेगा कि अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, मान लीजिए आपके पास ब्रोंज या सिल्वर कार्ड है और आपने ऑलरेडी अपने नीचे 2 गोल्ड कार्ड करा दिया है लोगों को, तो कंपनी कह रहा है कि आप जल्द से जल्द अपने ब्रोंज या सिल्वर कार्ड को गोल्ड कार्ड में कन्वर्ट करिए या अपग्रेड करिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास गोल्ड कार्ड आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली प्लैटिनम में चले जाएंगे, यानी गोल्ड होकर भी प्लैटिनम बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्लैटिनम बनने का अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रहा है। तो ये थे हमारे कार्ड के ऊपर। अभी आते हैं कि कार्ड तो बन गया मान लीजिए, अभी मुझे ये बताइए कि कौन से कार्ड पे कौन सा बोनस कितना परसेंट मिलता है, ताकि हम समझ जाए कि हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे बोनस के नाम।
जैसे कि टीम सेल्स बोनस, उसके नीचे डेवलपमेंट बोनस, उसके नीचे ट्रेनिंग बोनस, और उसके नीचे यूनिलेवल बोनस। तो ये जो चारों बोनस है ये कार्ड मेंबर के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। यानी जिसके पास कार्ड नहीं होगा, इन चारों में से एक पैसा भी या 1% भी उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनने से काम नहीं है, हमें मेंबरशिप कार्ड भी लेना चाहिए ताकि हमें कंपनी से बोनस मिले। तो अगर ये चीज आपको पता नहीं होगा तो आप दूसरों को नहीं समझा पाओगे, दूसरे भी कार्ड के वैल्यूज को नहीं समझ पाएगा। तो दैट्स द रीजन हमें टीम सेल्स बोनस जो कंपनी ऑफर करता है 20% मैक्स टू मैक्स। तो 20% में से जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्लैटिनम कार्ड होगा उसी को मिलेगा। यानी अगर आप प्लैटिनम मेंबर है तो आपको 20% टीम सेल्स बोनस फुली मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड कार्ड हुआ तो आपको 2% कम मिलेगा, यानी 18% आपको टीम सेल्स बोनस दिया जाएगा आउट ऑफ 20। सिल्वर कार्ड अगर आप मेंबर हुए तो आपको 15% मिलेगा, और अगर आप ब्रोंज कार्ड मेंबर हुए तो आपको 10% मिलेगा। तो जो भी आप कार्ड के मेंबर हैं उस हिसाब से आपको पता होगा कि हमें कितना परसेंट टीम सेल्स बोनस मिलेगा आउट ऑफ 20। डेवलपमेंट बोनस जो कि 11 से 12% होता है, उसमें से अगर प्लैटिनम मेंबर आप हैं तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड मेंबर हैं तो 1% कम मिलेगा। जहां पर प्लैटिनम को 11 से 12 मिलता है, गोल्ड वालों को मिलता है 10 से 11। सिल्वर कार्ड मेंबर को जो है 2% कम मिलता है, उनको मिलता है 9 से 10%। और ब्रोंज कार्ड वालों को 3% कम मिलता है क्योंकि उन्हें मिलता है 8 से 9%। ट्रेनिंग बोनस की अगर मैं बात करूं तो 20% कंपनी ऑफर करता है कार्ड मेंबर्स को, लेकिन ब्रोंज कार्ड मेंबर को कंपनी ट्रेनिंग बोनस देता ही नहीं है। यानी अगर आप ब्रोंज मेंबर हैं तो हमारे जो तीसरा बोनस है ट्रेनिंग बोनस, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ब्रोंज कार्ड में हो, क्योंकि ब्रोंज कार्ड में ट्रेनिंग बोनस कंपनी ऑफर नहीं करता। तो ट्रेनिंग बोनस के लिए आपको जो है 20% पाने के लिए प्लैटिनम मेंबर बनना होगा, क्योंकि प्लैटिनम मेंबर को ट्रेनिंग बोनस 20% पूरा दिया जाता है। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड मेंबर हुए तो आपको 15% दिए जाते हैं, और अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो आपको 10% दिया जाता है आउट ऑफ 20। आते हैं यूनिलेवल बोनस पर। अगर आप ब्रोंज कार्ड मेंबर हैं तो यूनिलेवल बोनस आपको नहीं मिलेगा, जो कि कंपनी 42% देता है। ठीक है ना। तो यूनिलेवल बोनस पाने के लिए जो 42% बोनस आपको दिया जा रहा है, उसके लिए प्लैटिनम कार्ड अगर आपके पास है तो पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो 36% आपको मिलेंगे आउट ऑफ 42। अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है तो 25% आपको मिलेगा यूनिलेवल बोनस। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर आप ब्रोंज कार्ड वाले हैं तो आपको 42% में से कोई भी परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें अगर चारों के चारों बोनस चाहिए तो न्यूनतम हमारा कार्ड मेंबरशिप सिल्वर होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर में हम लोग जो है टीम सेल्स, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस के पा सकते हैं। भले ही परसेंटेज कम हो, हम लोग 100% नहीं पा सकते लेकिन पा सकते हैं। अगर हम गोल्ड कार्ड मेंबर हैं तो 100% के करीबी पा सकते हैं। जैसे कि टीम सेल्स 20 में से 18 पा सकते हैं, डेवलपमेंट सेल्स जो 11 से 12 होता है बोनस, हम 10 से 11% पा सकते हैं, ट्रेनिंग बोनस जो 20% है हम 15% पा सकते हैं, और यूनिलेवल जो है हम 36% तक पा सकते हैं आउट ऑफ 42। ठीक है। और अगर हमारे पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली प्लैटिनम में जुड़ सकते हैं, और प्लैटिनम में जुड़ गए तो हमारे लिए ये चारों के चारों बोनस 100% परसेंटेज में दिया जाएगा अगर हम इनको जीतते हैं। तो इस तरीके से आपको लोगों को बताना है और खुद भी समझना है कि हमारे कार्ड की अहमियत क्या है। अभी आते हैं कि कार्ड का तो हम लोग समझ गए कि कार्ड का वैल्यू क्या है और कौन कौन से बोनस कार्ड मेंबर को दिए जाते हैं। अभी ये बताइए कि ये जो 8 में से 4 बोनस कार्ड मेंबर को मिल रहा है, तो बच्चे जो 4 है वो कैसे मिलेगा? तो बच्चे 4 बोनस आपको मिलेगा रैंक के ऊपर। तो हमारा कंपनी जो है 2 प्रकार के रैंक जो है जनरेट करते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक रैंक और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑनरी रैंक। जब आप बेसिक रैंक पे हो तो कंपनी जो इंडिया में है और इंडिया में जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका फल आपको देता है। और जब आप बेसिक
रैंक कंप्लीट करके ऑनरी रैंक पे जाते हो तो कंपनी इंडिया के बिजनेस जो आप करते हैं उसका जो बोनस है आपको देता तो है ही, कंपनी का जो बाहर के कंट्रीज में यानी अदर्स कंट्री में जो बिजनेस होते हैं उस बिजनेस से भी कंपनी आपको फंड देता है, जिसे हम लोग ऑनरी बोनस और स्पेशल अवार्ड भी कहते हैं। यानी जब आप ऑनरी रैंक पे जाते हैं तभी आपको कंपनी आपके सपनों को भी पूरा करता है, गाड़ी बंगला टूर, और साथ ही साथ आपको जो है ग्लोबल बोनस भी देता है 4% के हिसाब से। तो इसलिए आपको रैंक चाहिए। तो बेसिक रैंक शुरू कहाँ से होता है? 3 स्टार से, और खत्म होता है 8 स्टार पे। इन रैंक को पाने के लिए कंपनी आपको कोई टाइम टेबल बांध के नहीं देगा कि इतने दिन के अंदर करना है। समय आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बिजनेस आपका है, करोगे आप। कितना जल्दी आपको प्रमोशन चाहिए, कितना जल्दी आप अपना रैंक कंप्लीट करोगे, दैट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। तो उस हिसाब से आपको जो है 3 स्टार रैंक से शुरुआत करना है और आगे बढ़ना है 8 स्टार तक बेसिक खत्म करने के लिए। तो ये रैंक हमें मिलेगा कैसे, वो तो बताइए। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे हर एक प्रोडक्ट के साथ रैंक जुड़ा होता है, तो उसी तरीके से जो है आपको मैं दिखा दूं कि जब आप प्रोडक्ट परचेस करोगे अपने आईडी से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के ऊपर, तो हर प्रोडक्ट के साथ पीबीबीबी आपको दिया जाता है। बीबी तो आपका बोनस कैलकुलेशन होता है, आपके कार्ड मेंबरशिप के लिए होता है। पीवी पॉइंट जो है वो रैंक के लिए होता है। तो कंपनी कह रहा है कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर का परचेस पीवी 200 से कम है, यानी जब आपका खरीदारी का पीवी पॉइंट 200 से नीचे रहेगा, तब आप 3 स्टार कहलाओगे। तो 200 से नीचे तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 199 और मिनिमम 1। तो 1 से लेकर 199 के अंदर अगर आपका पॉइंट है, खरीदारी पॉइंट, तो आप 3 स्टार। जैसे ही आपका 200 पॉइंट खरीदारी कंप्लीट होगा, उस दिन आपका प्रमोशन होगा 4 स्टार। जिस दिन आपका खरीदारी का पॉइंट और आपके नेटवर्क का खरीदारी पॉइंट कंप्लीट होगा एक साथ मिलाकर 1200, तो उस दिन आप 5 स्टार। अभी आप कहोगे कि थोड़ा सा जो है आपको ये रैंक मिलता है। अभी बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 200 पीवी तक जो खरीदारी है, क्या वो हम और हमारे टीम मिलकर करेंगे? तो टियांस कह रहा है जी, 3 स्टार और 4 स्टार रैंक अचीव करने के लिए आपका खुद का पर्सनल खरीदारी ही एक्टिव होता है। यानी किसी और के खरीदारी से आप 3 स्टार 4 स्टार नहीं बन सकते। आपको अपने ही खरीदारी से 3 और 4 स्टार बनना होगा। जिस दिन आप 4 स्टार अचीव कर लेंगे, उस दिन के बाद से आप अगर किसी को ज्वाइन करते हैं या उससे पहले अगर किसी को आपने ज्वाइन किया था, तो उनका जो भी परचेसिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिक आपके अंडर में आ जाएगा। और उस हिसाब से 4 स्टार बनने के बाद 5 स्टार बनने के लिए आपको कंपनी क्या करेगा, आपके खुद के खरीदारी पॉइंट और उनके नेटवर्क के खरीदारी पॉइंट आपको देगा, जो आपका खुद का नेटवर्क है, और उसको मिलाकर आपका टोटल जो है पॉइंट होगा। तो उस हिसाब से 1200 पॉइंट अपने नेटवर्क और अपना मिलाकर आपको कंप्लीट करने से आप 5 स्टार बन सकते हो। 6 स्टार बनने के लिए आपको चाहिए 5000 पॉइंट अपने नेटवर्क से और अपने आपके खरीदारी मिलाकर। 5000 पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप 6 स्टार बन जाओगे। तो 3 4 अपने बलबूते पर बनना है, 5 6 आप अपने नेटवर्क के बलबूते पर भी बन सकते हो। 7 स्टार और 8 स्टार बनने के लिए सिर्फ पॉइंट से काम नहीं बनेगा। जैसे कि 7 स्टार बनने के लिए आपको चाहिए 25,000 पॉइंट। भले ही आपका 25,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाए खरीदारी आप और आपके नेटवर्क का मिलाकर, फिर भी आप 7 स्टार नहीं बनोगे, क्योंकि 7 स्टार बनने के लिए आपको चाहिए कि आपके नीचे जो नेटवर्क काम कर रहा है, जो लोगों को आपने ज्वाइन करा है, उनमें से कम 2 लोग जो हैं आपका 6 स्टार बने। जिस दिन कंपनी ये देखेगा कि आप खुद 6 स्टार बन चुके हैं और आपके नीचे से 2 लोग 6 स्टार बन चुका है और आपका खरीदारी नेटवर्क का 25,000 कंप्लीट हो गया है, उस दिन आपको कंपनी घोषित करेगा 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर। और 7 स्टार के बाद सेम फंडा है कि 8 स्टार बनने के लिए भी सेम फॉर्मूला। आपको 1 लाख पॉइंट कंप्लीट करना होगा अपने नेटवर्क के खरीदारी के साथ, और साथ ही साथ 2 लोगों को आप की तरह 7 स्टार बनना होगा। जिस दिन कंपनी वो देख लेगा कि आप भी 7 स्टार है, आपके नीचे भी 2 लोग 7 स्टार है, उसके बाद कंपनी आपको 8 स्टार घोषणा कर देगा। तो इस तरीके से जितना जल्दी हो सके सॉरी, आपको 3 स्टार से 8 स्टार बनना है।
आते हैं नेक्स्ट सेशन पर कि हमारा 8 स्टार कंप्लीट होने के बाद हम ऑनरी रैंक को कैसे अचीव करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा। तो ऑनरी रैंक हर कोई बनना चाहता है और जल्द से जल्द बनना चाहता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि कंपनी उनको उनके गाड़ी खरीदने का सपना पूरा करे, उनके बंगला खरीदने का सपना पूरा करे, उनके देश विदेश घूमने जाने का सपना पूरा करे। तो उस हिसाब से जो है कंपनी आपको ऑनरी रैंक देता है। तो ऑनरी रैंक का जो पहला रैंक होता है वो है ब्रोंज लायन, और ब्रोंज लायन बनने के लिए आपको जो है करना क्या है, बस कुछ नहीं। आप ए स्टार बन चुके हैं। जिस दिन कंपनी ये देखेगा कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी आपका नेटवर्क, उस नेटवर्क में से 2 लोग 8 स्टार बन चुके हैं, उस दिन कंपनी आपको बना देगा ब्रोंज लायन। यानी ब्रोंज लायन बनने के लिए आपको चाहिए 2 8 स्टार अपने डाउनलाइन नेटवर्क से। जिस दिन कंपनी ये देखेगा कि आपके डाउनलाइन नेटवर्क से 3 8 स्टार बन चुके हैं टोटल, उस दिन कंपनी आपको घोषित करेगा सिल्वर लायन। और जिस दिन कंपनी ये देखेगा कि आपके नीचे 4 लोग 8 स्टार बन चुके हैं, उस दिन आपका रैंक होगा गोल्ड लायन। और जिस दिन कंपनी ये देखेगा कि आपके नीचे से 5 लोग 8 स्टार बन चुके हैं, उस दिन कंपनी आपको कहेगा स्टार गोल्ड लाइन। तो इस तरीके से आप गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन बन सकते हैं। और उसके बाद आता है ऑनरी रैंक, जिसमें डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर होता है। जिसमें अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो क्या करना होगा, जिस दिन आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे या स्टार गोल्ड लाइन बन जाएंगे, उसके बाद जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं 8 स्टार्स, जिस दिन वो कम से कम 4 8 स्टार गोल्ड लाइन बन जाएंगे आपके नीचे से, जैसे आप गोल्ड लाइन या स्टार गोल्ड लाइन बने हैं, जिस दिन आपके नीचे से 4 8 स्टार गोल्ड लाइन बन जाएंगे, आप बन जाओगे डायरेक्टर। और ऑनरी डायरेक्टर कैसे बनेंगे, जिस दिन आप डायरेक्टर बन चुके हैं उसके बाद आपके नीचे वाले जो लोग लाइन है, गोल्ड लाइन है, वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो 4 डायरेक्टर जिस दिन आपके नीचे बन जाएगा, आप बन जाओगे ऑनरी डायरेक्टर। तो इस तरीके से आपको ऑनरी रैंक अचीव करना है। अभी आपका सवाल ये है कि मैं डायरेक्टर या बेसिक रैंक जो भी है वो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, तो उसका फायदा मुझे इनकम में कैसे आएगा। तो ये देखिए बिजनेस रैंक का फायदा रिगार्डिंग बोनस। जैसे कि हमारे जो 4 बोनस आपने देखा कार्ड मेंबर को मिलता है, तो 5वां बोनस का नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस 42% लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये 42% सभी को नहीं दिया जाता। 42% दिया जाता है ऑनरी डायरेक्टर को। अगर आप डायरेक्टर है तो 41.5% दिया जाता है। अगर आप स्टार गोल्ड लाइन है तो 41% दिया जाता है। आप गोल्ड लाइन है तो 40% दिए जाते हैं। आप सिल्वर लाइन है तो 38% दिए जाते हैं। आप ब्रोंज लाइन है तो 36% दिए जाते हैं। आप 8 स्टार है तो मिनिमम 30%, मैक्सिमम 33%, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर आप 8 स्टार 7 स्टार है तो 25%, अगर आप 6 स्टार है तो 20%, अगर आप 5 स्टार है तो 15%, और अगर आप 4 स्टार है तो 10% आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आता है एलिट बोनस, जो छठा बोनस होता है हमारा। और एलिट बोनस होता है 7%, जिसे हम लोग पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। उसका भी एक कैलकुलेशन प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन एलिट बोनस जो 7% होता है, ये कंपनी जो है वो कैसे देता है, इंडिया का जो रिटेल बिजनेस होता है हमारा 1 महीने का, उस 1 महीने के जितना जो रिटेल बिजनेस है, उस बिजनेस का जो है 7% जो है आपको इस एलिट बोनस के थ्रू मिलता है। यानी इंडिया में जो रिटेल बिजनेस होता है 1 महीने में, उस रिटेल बिजनेस का 7% कंपनी एलिट बोनस में लोगों को देता है। और उसमें अगर आप बीएल है तो 2 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, आप एसएल है तो 3 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अगर आप जीएल या उसके ऊपर के रैंक में है तो 4% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आते हैं ऑनरी बोनस के हिसाब से। थोड़ा सा रुक जाए। जैसा कि मैं कह रहा था, तो पॉइंट के हिसाब से आपको एलिट दिया जाता है। आते हैं ऑनरी बोनस। ऑनरी बोनस जो है 4%, ये शुरू होता है हमारे बीएल रैंक से। यानी ऑनरी बोनस आपको बेसिक रैंक पे नहीं मिलता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक रैंक पे काम करता है फ्रॉम 3 स्टार टू 8 स्टार, उसे टोटल कंपनी की तरफ से जो है
5 बोनस मिलता है, क्योंकि एलिट बोनस भी बीएल रैंक से शुरू होता है, बेसिक रैंक पे नहीं मिलता। और ऑनरी बोनस भी शुरू होता है आपके बीएल रैंक से, बेसिक रैंक पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझाते हैं कि सर हमारे कंपनी में जो है बिजनेस करने से आपको 8 इनकम मिलेगा, लेकिन वो 8 इनकम एक बेसिक रैंक वालों को जो है डायरेक्टली नहीं मिलता है। 8 इनकम पाने के लिए एक बेसिक रैंक कंप्लीट करके आपको ऑनरी रैंक तक आना पड़ता है। जब आप ऑनरी रैंक पे आ जाते हैं तब आपको वो 8 इनकम जनरेट होने का मौका क्रिएट होता है, लेकिन बेसिक रैंक तक 8 में से 5 बोनस हर किसी को मिलने के चांसेस होते हैं। तो ऑनरी बोनस है 4%, जो कि कंपनी बीएल टू ऑनरी डायरेक्टर देता है। जैसे कि बीएल रैंक वालों को 1% देता है 4 में से, सिल्वर लाइन को 2% देता है 4 में से, गोल्ड लाइन को 2.75% देता है, स्टार गोल्ड लाइन को 3.25% तक देता है, डायरेक्टर को 3.75% तक देता है, और ऑनरी डायरेक्टर को 4% पूरा का पूरा मिलता है। और स्पेशल अवार्ड पॉलिसी में जो है कंपनी ये कह रहा है कि स्पेशल अवार्ड पॉलिसी में जो टूर है, कार फंड है, जो विला फंड है, वो 3% टोटल होता है। जैसे कि 1% होता है टूर के लिए, और कार के लिए होता है 1.5%, और विला के लिए होता है 0.5%। तो कंपनी कह रहा है कि अगर आपको टूर के लिए है, टूर पाना है स्पेशल अवार्ड में, तो बीएल रैंक से ही टूर के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपको कार फंड पाना है तो मिनिमम रैंक आपका गोल्ड लाइन या उसके ऊपर होनी चाहिए, तो आपको कार फंड मिलता है। और अगर आपको विला फंड चाहिए तो न्यूनतम आपका जो रैंक है वो डायरेक्टर या ऑनरी डायरेक्टर होना चाहिए, तो आपको विला फंड मिलता है। अभी कार फंड के लिए कंपनी आपको कितना देता है फंड? $30,000, जिसका कुल कीमत भारतीय हिसाब से 25,50,000 होता है। ये आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, या कंपनी देता है। और विला अवार्ड में आपको देता है कंपनी फंड $1,70,000, जिसका कुल कीमत भारतीय हिसाब से 1,44,50,000 होता है। और ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपको देता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको $40,000 मिलेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको $50,000 मिलेगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको $80,000 मिलेगा। इस तरीके से विला खरीदने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट को मिलाकर $1,70,000 आपको मिलेंगे, यानी 1,44,50,000। तो ये थे हमारे जो हैं कुल मिलाकर रैंक और कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट 8 टाइप ऑफ बोनस जो आपको दिए जाते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो ज्वाइन कर रहा है टियान्स, और वो अगर ब्रोंज कार्ड खरीदता है तो उसका एक ज्वाइनिंग रैंक भी हो जाता है। यानी जैसे ही आप कार्ड के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको रैंक भी मिल जाता है। तो अगर हम ब्रोंज कार्ड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा बेसिक रैंक होगा 3 स्टार। अगर हम सिल्वर कार्ड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा बेसिक रैंक होगा 4 स्टार। अगर हम गोल्ड कार्ड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा रैंक होगा 4 स्टार। तो लोग कहेगा कि सिल्वर कार्ड में भी 4 स्टार है और गोल्ड में भी 4 स्टार है, तो हम सिल्वर में ज्वाइन करें, उसमें पैसा कम लगता है। लेकिन अगर आप बोनस परसेंटेज को देखोगे तो सिल्वर मेंबर से गोल्ड मेंबर का ज्यादा है। दैट्स द रीजन, अगर आप भले ही आप 4 स्टार में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करेंगे तो ब्रॉन्ज और सिल्वर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप प्लैटिनम से ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली 1200 बीबी से, तो आप 5 स्टार रैंक से ही बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो 3-4 से नहीं, डायरेक्टली 5 स्टार से छलांग लगाकर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, और बहुत जल्द से जल्द वो बेसिक खत्म करके ऑनरी रैंक तक पहुंच सकता है। तो ये थे हमारे बिजनेस के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है। और उसके बाद आता है वो 8 बोनस, जो लगातार आपको बताना है कि कौन सा बोनस कब दिया जाता है। जैसे टीम सेल्स बोनस, मैचिंग बोनस यानी डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस, क्या काम करने से जो है उनको मिलेगा वो आपको बताना है। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, और इसीलिए पूरा बोनस एट ए जो है एक ही साथ बताना ये जो है सही नहीं होगा। इसी वजह से आज मैं सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूं, क्योंकि एक और सेशन हमारे मैनेजमेंट द्वारा रखा गया है पैन इंडिया प्लेटफॉर्म में, जो मुझे पता चला।
तो इसलिए मैं आज इस सेशन को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस आपको बता दिया कि एक आदमी को समझाने के लिए कि बिजनेस प्लान अगर आप किसी को बता रहे हैं 1:1 या मीटिंग में बता रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें लोगों को एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बेहद जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें केवाईसी क्यों देना चाहिए, हम कहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और हमें क्यों कार्ड बनाना पड़ता है, ब्रोंज सिल्वर के क्या इंपॉर्टेंस है, रैंक हमें क्यों पाना चाहिए, हम कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते, कौन से रैंक से हम बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, ये सब कुछ उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप उनको बताते जाइए कि कौन सा बोनस पाने के लिए उनको क्या करना है, बस उस हिसाब से वो काम को अंजाम देंगे, पैसा उनके अकाउंट में आता जाएगा। तो ये है हमारे बिजनेस पॉलिसी या प्लान जो कि कंपनी हमें देता है। ठीक है, तो आज आशा करते हैं कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लोगों को सिखा पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो 90